पैगाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत कुरान खलक़ल इंसान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी आज मैंने कहा चले आपको अपने घर का जो है टूर करवाती हूँ। ये आउटर लुक है इसके, और ये सारी जो है स्ट्रीट जो है ये उसका व्यू है सारा घर के साथ। हमारे ये 2 प्लॉट है अभी जिनकी कंस्ट्रक्शन होने वाली है। तो जी चलिए घर देखते हैं। ये सबसे पहले ये जो ट्री आपको नज़र आ रहा है, ये ट्री हम सियालकोट से लाए थे जब हमने ये घर लिया था। तभी छोटा सा ट्री लेके आए थे, और अब देखिए माशाल्लाह से पूरे घर को इसने कवर किया हुआ है। तो जी क्यारी है, इसमें अभी गुलाब का फूल मैं सोच रही हूँ ला के लगा लूँ, क्योंकि कोई फ्लोरल जो है वो प्लांट्स नहीं है। रात को काफ़ी हवा चली थी, आंधी आई थी, जब ये देखिए सारे ट्री के जो ड्राई लीव्स थे सारे उतर के गिरे हुए हैं। तो रात को क्योंकि काफ़ी हवा चली थी इसलिए नीचे पोर्च और ये सारा भी जो है धोया था, आपको गीला नज़र आ रहा होगा। नीचे जो रेंट आउट किया हुआ है जिन्हें, उन्होंने। तो जी गेट से एंटर होते ये जो लेफ़्ट साइड पे ये एरिया है जिसमें अंडरग्राउंड जो टैंकी है वो है और मोटर लगी हुई है, ये सारा पोर्च। तो सामने जो आपको डोर नज़र आ रहा है ये जो खुला है, ये नीचे ग्राउंड पोर्शन का टीवी लाउंज है, और मेरे लेफ़्ट साइड पे जो डोर था वो उसका ड्राइंग रूम था। हम लोग क्योंकि ऊपर रहते हैं तो मैं आपको ऊपर से ही दिखाती हूँ। ये जो है ये किचन है, ग्राउंड पोर्शन का किचन की विंडो है स्टेयर्स में जो आती है, और ये साथ ही इसके टीवी लाउंज है। तो जी ऊपर जब जाएँ तो ऊपर ये ममटी है जिसको हमने अपना स्टोर बनाया हुआ है। ये आपने ये वाला एरिया जो है मेरा देखा हुआ है, इसको हम फ़िलहाल स्टोर यूज़ कर रहे हैं। कल को जब इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन होगी तो यहीं से स्टेयर्स जो हैं वो ऊपर जाएंगी। अभी क्योंकि मैंने आपको बताया था घर जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो बाहर से इसका मैं आपको लुक दिखाती हूँ कि क्या चीज़ इसकी कंस्ट्रक्शन होने वाली है। इधर से अंदर आएँ तो ये जो है टेरेस, इसे हम अभी एज टेरेस यूज़ कर रहे हैं, पर जब कंस्ट्रक्शन होगी तो तब ये सारा कवर हो जाएगा। ये ड्राइंग रूम बन जाएगा, ये कवर हो जाएगा, और जो एरिया अभी ममटी है वो ओपन हो जाएगा, वो टेरेस बन जाएगा। तो जी ये टीवी लाउंज की विंडो है, साथ में जो मेन टीवी लाउंज है हमारा उसका डोर है। ये वाला एरिया देखें, ये भी इसमें ऐड होना है। फ़िलहाल हमने इसमें सारी चीज़ें रखी हुई हैं, स्टोर रूम ही इसे बनाया हुआ है। ये वाली वॉल टूट के तो ये सारा जो है इधर से ही स्टेयर्स ऊपर जाएंगी जैसे नीचे जा रही हैं किचन के आगे से। ये है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टीवी लाउंज। रुके जी, लाइट्स तो वैसे हैं, मैं फिर भी लाइट्स जो है एक दफ़ा ऑन कर लेती हूँ। ये जी डोर है, डोर से अंदर आते ही साइड टेबल हमने रखा हुआ है। ये विंडो है जो मैंने बाहर से आपको दिखाई थी, टीवी लाउंज की जो विंडो है। ये 2 सीटर सोफ़ा एक यहाँ पे है, सोफ़े की कोशिश होने वाली है अभी, वो भी करवाएंगे इंशाल्लाह। एक साइड टेबल यहाँ है, तो इस वॉल की ये लुक बनती है। ये 2 सीटर और साथ में ये दोनों साइड टेबल्स हैं। नीचे यूपीएस और बैटरी भी यहीं पे पड़ी हुई है। फिर जी आ जाते हैं इस वॉल पे। यहाँ पे 3 सीटर जो है सोफ़ा हमने रखा हुआ है, और सोफ़े की बैक पे ये वॉल, ये जो है क्लॉक है। ऑनलाइन हम लोगों ने ये लिया था, और ये जो वॉल है इस पे ये ग्रेस वॉल है, नज़र आई थिंक आ ही रही होगी आपको। इसमें ये दोनों ग्रेस वॉल है, ये वाली भी और जो ये वाली वॉल है, ये देखें ये दोनों इस साइड की ग्रेस वॉल है। तो इसकी ये लुक बनती है। फिर जी आ जाते हैं टीवी लाउंज की थर्ड जो हमारी वॉल है, मीडिया वॉल। तो ये बिल्कुल सिंपल है। अब इसके नीचे कोई एलईडी यूनिट जो है वो लेना है, पर मैं अभी फ़िलहाल राफ़ी को लेने नहीं दे रही कि आगे मैंने बताया आपको अभी इस तरफ जो है सारी कंस्ट्रक्शन होनी है, तो ये सारी खुला हो जाएगा, तो सोफ़ा थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। तो फिर मैं कह रही थी फिर लेंगे ताकि जगह जो है वो थोड़ी खुली हो, गुजरने में भी आसानी हो। तो एलईडी है, साथ में ये स्पीकर्स और बूफर है, ये सेंटर टेबल और रग है। ये स्पीकर्स जो हैं 1 साल हमने अंदर रूम में रखे हैं। अब्दुल नाफिर जो है छेड़ता था इन्हें। ये देखें अभी भी आपको इसमें ये देखें लाइंस अब्दुल नाफिर ने लगाई हुई है इसके अंदर।
तो 1 साल तो उधर पड़े रहे, तो अब वो चलें शुक्र है अल्लाह का। वैसे तो वो शरारती है, पर इतना समझदार हो गया कि अब एटलीस्ट इनको नहीं छेड़ता है, सिर्फ वॉल्यूम जो है वही हाई और लो करता है, तो गुजारा हो जाता है। ये फिर अब हमने यहाँ पे रखे हैं। ये जी हो गया। और सीलिंग जो है वो हमने इसकी नहीं करवाई हुई, सिर्फ ये सीलिंग लाइट्स और लैंप जो है इसी से जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। सीलिंग करवाने से घर मुझे बहुत तंग तंग लगता है, जो स्पेशली जो कलरफुल सीलिंग होती है बहुत ही छोटा और तंग लगता है, क्योंकि 5 मरले की कंस्ट्रक्शन है तो उसमें कितना कुछ आप कर लेंगे। तो ये हमारी टीवी लाउंज की लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी टीवी लाउंज का ओवरऑल लुक है। ये जी यहाँ पे स्विच बोर्ड है, इसके आसपास जो है ये सारे स्टिकर्स हमने दराज से मंगवाए थे, ये लगाए हैं। ये ऊपर राफे के अब्बू की, मतलब मेरे फादर इन लॉ ये हैं, ये उनके मरे कॉलेज मास्टर्स की पिक्चर है ये। बाकी आप देख सकते हैं घर में कोई हमारे डेकोरेशन पीसीज ये वो बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि अब्दुल नाफे जो है वो कुछ नहीं छोड़ता। रखे हुए थे जो थोड़े बहुत, वो भी देखें फ्रिज के ऊपर पहुंच गए हुए हैं कि अब्दुल नाफे का हाथ ना आए। अच्छा जी, ये दोनों जो हैं, ये वाला गेस्ट रूम है और ये जो है हमारा बेडरूम है। यहाँ पे भी 2 बेडरूम है और नीचे भी 2 बेडरूम है। तो ये गेस्ट रूम है। ये जी हम लोगों ने नहीं, ये दराज से नहीं मंगवाई थी, ये हमने बाई की थी, पता नहीं क्या जगह थी। 3 है ये, एक का भी शीशा टूटा हुआ है तो वो रखी हुई है कि चलें ये शीशा लगवा के फिर लगवाएंगे। ये वैसे हमने अपने बेडरूम के पीछे के लिए ली थी, पर वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। ये है जी, और ये ओपन किचन है हमारा। अब ये वाली साइड है, टीवी लाउंज से ये व्यू बनता है। ये देखिए, ये डोर से एंटर हुए तो इस तरफ ये टीवी लाउंज था और सामने जो है ये हमारा किचन है, ओपन किचन है। तो फिर हमने ये जो ब्लाइंड जो होते हैं कर्टन, इससे जो है इसे पार्टीशन की हुई है। यहाँ पे ये कॉर्नर पे स्विंग रखी हुई है। स्विंग पे ऊपर एज़ यूजुअल आपको चीज़ भी पड़ी हुई नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ रख ही देते हैं। बड़े मज़े की स्विंग है ये, जो भी घर बच्चे आए बड़े आए बहुत इंजॉय करते हैं इसको। तो जी ये है किचन। फ्रिज जो है ये पहले इस कॉर्नर में थी, अगर आपने मेरे स्टार्ट के व्लॉग देखे हो तो यहाँ पे थी। तो अब जो है फिर स्विंग जो हमें यहाँ पे करके रखनी पड़ती थी, तो ये एरिया ज़रा बंद हो जाता था। फिर मैंने ये जो है फ्रिज भी यहीं पे रखवा दी कि अब किचन जो इतना छोटा तो नहीं खैर होता, मुझे तो आदत होगी हुई है, मैंने ही तो किचन में होना होता है। तो पर ये वाला जो एरिया है ये काफ़ी खुला और अच्छा हो जाता है। मैं आपको टीवी लाउंज से भी इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, जी अब चलते हैं किचन में। ये किचन में एंटर होते ही ये फ्रिज है सबसे पहले, इसके साथ फिर फ्रिज के साथ मैंने ये हैंग किया हुआ है शॉपिंग बैग्स के लिए, और कीज़ और ये वो वगैरह जो है इसकी जगह कभी इधर उधर फ्रिज के हिसाब से बदलती रहती है, तो आजकल फ़िलहाल इनकी जगह यहाँ पे आई हुई है। ये जी, ये जो कबर्ड है ये राफ़े के अब्बू की थी, वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे, तो उन्होंने अपनी सारी मेडिसिन यहाँ रखी होती थी। इनके अंदर ये पार्टीशन जो है ना, ये पार्टीशन जो है ये पार्टीशन नहीं थी, ये फिर हमने लगवा के सारे इनके शेल्फ्स बनवा के, तो ये भी मैंने किचन में रख लिए। तो ये 5 शेल्फ बन गई, काफ़ी बर्तन हमारे इसमें आ गए। तो जी साथ ही इसके माइक्रोवेव है, और माइक्रोवेव के ऊपर ही मैंने सैंडविच मेकर रखा हुआ है, और साथ में ये जो ब्लेंडर जो होता है ये भी साथ ही रखा हुआ है, क्योंकि स्विच बोर्ड है यहाँ पे, तो इजीली आसानी से जो है मुश्किल नहीं मुझे होती, पहले चीज़ें निकालो रखो और करो, साथ ही काम हो जाता है। ये जो ऊपर इस तरह से है, और ये है सेंटर में, ये जो है हुड की जगह छोड़ी हुई है किचन से ऊपर। ये देखे जी अब्दुल नाफे ने क्या हाल किया है, तोड़ के ये हमने इसके नीचे रखा हुआ है, अब इसको भी फिक्स करवाएंगे। तो इसके ऊपर हुड की जगह है जो भी हमने छोड़ी हुई है, कि वो भी देखें कब लगवाएंगे। किचन है, बाकी किचन की बस शेल्फ मैंने बिल्कुल खाली रखी हुई होती है, कोई चीज़ें आसपास किचन में मेरी नहीं होती। ये जी मैंने आजकल पानी शुरू किया हुआ है कलौंजी और मेथी दाना का, वो बना के रखा हुआ है। ये किचन की विंडो है, और ये एरिया तो आपने काफ़ी दफ़ा देखा हुआ है।
तो जी ये किचन की इस तरफ से विंडो के सामने से ये है। मैं आपको भी एंट्रेंस पे खड़े होकर भी इसकी लुक दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये जो ओपन किचन की हमारी शेल्फ है, यहाँ पे मैंने ये रखी हुई है बास्केट, और ये पानी भी बॉटल हमने खड़ी की होती है अब्दुल नाफे से बचा के। तो जी ये किचन की ओवरऑल लुक है। तो जी हमारा हो गया टीवी लाउंज और किचन। तो अब चलते हैं गेस्ट रूम की तरफ। ये है जी गेस्ट रूम हमारा। अजान भी हो रही है। ये है जी गेस्ट रूम हमारा। तो इस तरफ से स्टार्ट करते हैं। ये राफिक के महबूब की पिक्चर है। ये जी ये देखिए, ये जो स्टिकर है ये भी 19 स्टिकर्स के साथ रात से ही हमने मंगवाया था। 3 स्टिकर्स थे ये है इधर। सीलिंग इसकी भी सेम है, वही सिर्फ सीलिंग लाइट्स हैं। और एक ये जो है हमने लैंप ऐड करवाया है, जिसकी बहुत ही प्यारी लाइट होती है। बाद में मैं आपको लाइट्स ऑफ करके दिखाऊंगी ये। तो ये सिर्फ एक ही ये लाइट है। अजान हो जाए फिर मैं बाकी वीडियो जो है बनाती हूँ। ये देखिए जी ये इसकी लाइट। वॉल्स पे जो शेड, जिस तरह से इसकी शेप है उस तरह से शेड बनता है वॉल्स पे। पिक्चर में इतना मज़े का नहीं आ रहा, पर बहुत ही मज़े का ये वाला कॉर्नर जो है लगता है रात को स्पेशली। इसके साथ जी ये जो वॉल है, ये जो वॉल क्लॉक है, ये भी हमने लिया था पर ये ख़राब ही रहता है। इसकी जो मशीन है, डायलर जो होता है वो शायद इतना अच्छे वाला नहीं है, तो सेल जो है इसका बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो क्योंकि गेस्ट रूम है ये, तो फिर जब देखो सेल ख़त्म, जब देखो सेल ख़त्म। तो अब तो हमने सेल भी डालना छोड़ दिए। कभी कोई हो, किसी ने रहना आना हो तो कभी डाल दे, वरना ख़ास नहीं। तो जी इस रूम की ये जो वॉल डोर के बिल्कुल साथ ये है। इस तरफ ये कबर्ड बनी है, वुडन कबर्ड जो होती है वो तो अभी नहीं बनी हुई। इसमें भी एक ही बुक्स की इनकी कबर्ड है, इनके बुक की, राफिक के बुक की। ये मेरे साथ बेड का साइड टेबल है, और ये एक सेफ़ है जो हम फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए नीचे जगह बनी हुई है। ये जितनी जितनी जगह है इसके ऊपर ये सारी वुडन जो है कबर्ड बनेगी। तो ये भी बनवा नहीं, बल्कि मैं ही नहीं रही, क्योंकि जो सेफ़ है, मुझे ये है कि सेफ़ अभी हम सेल आउट ना करें। बहुत ही चीज़ें इसमें आ जाती हैं। पेटी में चीज़ें रखना निकालना बहुत मुश्किल है, यहाँ से ईजी होता है। पर ममटी में भी बिल्कुल जगह नहीं है। तो जब इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे आगे बनेगा तो फिर इसको शिफ्ट करके फिर यहाँ पे बनवाएंगे। ये जी फिर हमारी वॉल है बेड की, जो बैक वॉल है। बेड के पीछे ये एक एक्स्ट्रा मैट्रेस है, ये हमने रखा हुआ है, कभी गेस्ट आ जाए तो यूज़ हो जाता है। इसके पीछे जी ये एक है सॉर्ड है, फ्रेम है। ये मैं आपको दिखाती हूँ करीब से। ये जब हमने ये घर लिया था तो उसके लिए हमने जो 2-4 चीज़ें ख़रीदी थी उसमें से एक ये थी। माशाल्लाह से 7 साल इसको भी हो गए हुए हैं। ये देख कलमा लिखा हुआ है इस पर। तभी हमने ख़रीदी थी, एक दफ़ा टूटी थी, ये भी साल साल भी नहीं हुआ, साल पहले तकरीबन। तो फिर इसका फ्रेम जो है हमने चेंज करवाया। ये जो बाहर गोल्डन सारा फ्रेम है ये न्यू लगा था, और अंदर सॉर्ड और उसकी बैक फ्रेम सारा वही रहने दिया था। तो जी ये बेड है इसका, मैट फिनिशिंग में ये बेड है। तो इस रूम में पहले जो है इनके अब्बू के ही, अम्मी अब्बू के वो जो 2 पलंग अलग अलग पड़े होते थे वो वाले थे। पर वो क्योंकि बहुत बड़े थे और जो है बेडरूम की स्पेस इतनी नहीं है, तो बहुत ही तंग होता था जगह जो है। फिर वो हमने सेल आउट कर दिया, और ये सिर्फ एक बेड जो है ये हम लोगों ने ले लिया। तो जी बेड के साथ जो है इस तरफ काउच रखा हुआ है हमने। तो ये काउच भी राफिक के अब्बू का, मतलब काफ़ी पुराना है, 70s का है ये। तो बड़े संभाल के उन्होंने रखा है। इस पर फिर बस कपड़ा चढ़ा के खुद ही मैंने कोशिश किया था। अभी ये भी कोशिश करवाने वाला हुआ है वैसे। तो अभी क्योंकि यहाँ पे पड़ा हुआ है, पहले ये पड़ा हुआ होता था हमारे बेडरूम में, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। फिर वहाँ पे जब बिरहा का बेड लिया, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। वरना यहाँ पे सिर्फ ये एक बेड होता था, और इसके पाँव की तरफ जो है वो 2 चेयर्स थी। तो जी ये हो गई। इसकी जो बेड की बैक है ये भी ग्रेस वॉल है, जो बाहर मैंने आपको टीवी लाउंज में दिखाई थी। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सेम बहुत आती थी ये ऊपर छत से, तो फिर हमने ये करवा लिया। देखिए थोड़ी सी सेम नज़र आ रही है ना कॉर्नर में। इस तरह वॉल्स पे भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो ये फिर ग्रेस वॉल करवा ली। उसके बाद शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल कभी सेम आई ही नहीं। ये जी फिर इस तरफ आ जाता है ये वॉल। ये बिल्कुल जो डोर ओपन होता है तो सामने ये वॉल है, ये वॉशरूम है, और ये साथ में विंडो है बाहर की तरफ वेंटिलेशन के लिए। वॉशरूम तो मैंने आपको दिखाया है वॉशरूम टिप्स में, तो वो तो मैं भी नहीं दिखा रही।
ये बस ये वॉशरूम है और ये जो है हमारी विंडो है, मैं दिखाती हूँ बाहर से। ये सारा ओपन है तो अच्छा वेदर हो, बड़े मज़े की यहाँ से हवा आती है। ये इस, ये इसके नीचे जी, ये इसके नीचे 2 स्टूल्स पड़े हुए हैं। ये भी हमने पहले बाहर रखे होते थे टीवी के नीचे जहाँ पे स्पीकर्स हैं, और स्पीकर्स अंदर थे। फिर जब स्पीकर्स बाहर आए तो ये हमने यहाँ पे रख लिए, जब गेस्ट आए तो फिर हम लोग बाहर ले जाते हैं जब एक्स्ट्रा स्पेस जो है, सिटिंग स्पेस हमें चाहिए होती है तब। ये जी लास्ट जो वॉल है ये है। अगेन ये दीज 2 चेयर्स एंड टेबल इज़ वेरी स्पेशल, राफ़े के लिए बहुत स्पेशल है। ये राफ़े की अम्मी की झेस की ये जो चेयर्स हैं ये हैं, और टेबल इनके अब्बू को गिफ्ट मिला था। ये है, और ये वॉल बिल्कुल सिंपल है। और बस ये 2 सीलिंग लाइट। अब मैं आपको ओवरऑल बेड का जो व्यू है पूरा वो दिखाती हूँ। और बल्कि ये भी देख लें, ये देखिए इस तरफ से ये एंट्रेंस है इसकी। फ्लोर इसका वुडन फ्लोर है, ये देखिए। तो जी ये देखिए फुल व्यू बेडरूम का। तो जी गेस्ट रूम से निकल के ये साथ ही ये हमारा बेडरूम है। पहले मैं आपको इसकी लाइट दिखाते हैं, ये देखिए जी, इसका भी बहुत ही मज़े का ये व्यू होता है। तो जी लाइट्स मैं अब ऑन कर लूँ। ये जी हमारी एंट्रेंस है, जब ये डोर है एंटर होते हैं तो ये इधर ये रख बेड हम लोगों ने रखा हुआ है पाँव की तरफ, जो कि रात को हम उठा के बेड के साथ कर लेते हैं और सुबह में वापस जो है इधर जगह पे रख देते हैं। तो इरहा और अब्दुल नाफी दोनों को ही मैं यहाँ अब लिटा देती हूँ। ये जो है इसके बिल्कुल सामने ये मेरा बेडरूम है और ये मेरी शादी का सेट है। ये जो इसकी वॉल है बिल्कुल प्लेन। ये क्लॉक भी हमने उस सॉर्ट के साथ लिया था, जिसमें कह रही थी कि घर की 2-4 चीज़ों में हमने जो लिया था, ये क्लॉक, वो सॉर्ट और कुछ डेकोरेशन पीसेस थे जो अब टूट गए हुए हैं। तो जी ये है, अगेन यहाँ पे भी कुछ नहीं है, सीलिंग, सिर्फ ये सीलिंग लाइट्स हैं और ये एक लैंप है यहाँ पे। और ये सामने जो है वेंटिलेशन का डोर और साथ में ये वॉशरूम का डोर है। ये सारा इधर ग्लास लगा हुआ है जिसको हमने कवर किया हुआ है शीट से के नज़र ना आए। ये मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। तो जी ये देखिएगा, ये यहाँ पे मशीन पड़ी हुई है जिस पे रहा का स्विमिंग पूल हमने एज प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं। और ये सारा यहाँ से ओपन है। आज वेदर भी बड़े मज़े का है, वैसे सुबह से बारिश हो रही है। लॉन्ड्री बास्केट भी मेरी यहीं होती है, जो कि बारिश में मैं फिर अंदर कर लेती हूँ और फिर यहाँ पे ही रख देती हूँ। ये हो गया जी, साथ में ये वॉशरूम का डोर है। ये वॉशरूम जो है ये भी बनने वाला है, इसमें टाइल्स वगैरह कुछ नहीं लगी हुई। तो जी इस वॉल पे ये साथ इधर ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है, ये साथ स्टैंड है हमारा हैंग करने वाला है कुछ चीज़ें। ये जी साथ स्टैंड है यहाँ पे। ये हमने अब्दुल नाफे से बचा के जो चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये जो अगेन इसकी वॉल है, बेड का जो बैक बन रहा है, ये भी ग्रेस वॉल है और ग्रेस वॉल सेम कलर है, ये ऑफ वाइट, जो हमने टीवी लाउंज और दोनों बेडरूम्स में करवाया हुआ है। सिर्फ एक एक वॉल, इतने मज़े की इससे लुक आती है ना। मेरा फर्नीचर जो है काफ़ी ख़राब हुआ है, इसके ऊपर मिरर नहीं था तो बहुत ही निशान पड़ के, अब तो देखिए मेरा साफ़ करने का भी दिल नहीं करता है। अब मैं सोच रही हूँ अपना बेडरूम सेट जो है ये भी चेंज करने का। अच्छा जी ये है यहाँ पे कबर्ड,
इसी तरह से दूसरे रूम में भी सेम इसी तरह से बनेगी। इसके साथ 3 डोर कबर्ड है, तो अच्छी खासी काफ़ी स्पेस इसमें आ जाती है। देखिए, और जी ये वॉल है, यहाँ पे बस ये हैंग किया हुआ, ये हमें गिफ्ट मिला था। तो मोबाइल वगैरह जो है वो यहीं पे लगा के चार्ज करने के लिए साथ यहाँ रख देते हैं। ये स्टिकर फोर्ड, ये जो स्टिकर आए थे दराज से, वही है। अब्दुल नाफी की कार जो है वो बस अंदर बाहर घूमती फिरती रहती है, जो आपको दिखाती हूँ यहाँ से। तो जी कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसा लगा? माशाल्लाह से घर, मुझे अपना घर, सबको अपने घर जो है ज़ाहिर है बहुत प्यारे होते हैं, तो मुझे जो है बहुत ही प्यारा आइडियल अपना ये घर लगता है। लेस इज़ मोर मुझे ना ही मेरा घर कोई मैंने हर उसकी चीज़ों से भर दूँ। जितनी आप ज़्यादा चीज़ें रखेंगे उतनी मुझे लगता है सफाई आपकी मुश्किल है, उनको मैनेज करना मुश्किल है। तो बस ये सिंपल सा मैंने अपना घर रखा हुआ है, जो मेरे लिए मैनेज करना आसान हो, साफ़ करना आसान हो, उसको संभालना आसान हो बच्चों के साथ। तो जी कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।